हेलो गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे कि रजिस्टर टू क्या होता है। आखिर कोई भी ज़मीन खरीद बिक्री से पहले हम लोग जांच करते हैं कि आखिर ज़मीन क्या है, किस किस्म का है, रैती है, गरमजरुआ है, तो गरमजरुआ तो किस कैटेगरी का है, आम गरमजरुआ है, खास गरमजरुआ है, बकास्त है और खास महल है। बहुत सारा भूमिदान होता है, बहुत सारा ज़मीन का कैटेगरी होता है। टाण है, भीट है, या फिर धन्नर है, या फिर उपजाऊ ज़मीन है। ज़मीन का जो कैटेगरी होता है उसके बारे में हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। आखिर रजिस्टर टू में हम लोग चेक क्यों करते हैं, आखिर रजिस्टर टू होता क्या है, रजिस्टर टू के बारे में हम लोग आज पूरा विस्तार रूप से जानेंगे। क्योंकि जब रजिस्टर टू में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तभी हमको सही पता चलेगा कि ज़मीन सही है या गलत है। झारखंड सरकार या भारत सरकार एक अलग पॉइंटेड है कि भारत सरकार वो सेंट्रल हो गई, झारखंड सरकार एक स्टेट यानी राज्य का हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि रजिस्टर टू एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन तो रहता ही है। बहुत सारा अभी जगह ज़मीन जो है सो ऑनलाइन नहीं चेक हुआ है, पर ऑफलाइन में चेक कराना पड़ता है। सर राजस्व कर्मचारी वर्जन विभाग में जाकर भी चेक करवा सकते हैं। कर्मचारी के पास अब जाकर मिलिएगा तो आपको रजिस्टर टू के बारे में चेक करके बताएंगे आपका ज़मीन किस किस्म का है, किसके नाम से है, कितना रकबा है, कितना खाता नंबर है, कितना प्लॉट है, उसके बारे में राजस्व कर्मचारी आप सबको जानकारी देने का प्रयास कर रहेंगे और बताने के भी प्रयास करेंगे। जब आप राजस्व कर्मचारी से मिलिएगा तब इसमें आगे की ओर चलेंगे, आंसर की ओर। देख सकते हैं इस रजिस्टर में ज़मीन से संबंधित सारा बात विवरण दर्ज होता है। जैसे ज़मीन का जिस किस्म अभी बता रहे थे, सारा विवरण में सारा कहानी दर्ज होता है कि क्या है या नहीं है उसके बारे में। अंचल कार्यालय में हल्का कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी के पास होता है। अभी हम पहले बोल रहे थे कि राजस्व कर्मचारी, हल्का कर्मचारी जो आपके हल्का जो कर्मचारी जो ब्लॉक में रहते हैं अंचलाधिकारी में, उनको हम लोग बोलते हैं राजस्व कर्मचारी। ठीक है, क्योंकि ज़मीन का जो किस्म है वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेपर रहता है, रजिस्टर टू रहता है। उसमें प्रत्येक हल्का को सभी ज़मीनों को विवरण लिखा होता है। ठीक है, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर और खातेदारी व्यक्ति का नाम, यानी किस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है और प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, उसके बारे में विवरण दर्ज होता है। क्योंकि जब ज़मीन का पूरा विवरण दर्ज नहीं रहेगा आप पकड़ नहीं पाइएगा उसका, क्योंकि दर्ज होना अति आवश्यक है। मौजा नंबर, थाना नंबर, मौजा नंबर नहीं होता है, मौजा के एक गांव को बोला जाता है मौजा। जैसे होता है कस्बे, गांव, कोई शहर भी होता है तो गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है कस्बे। ठीक है, उसी तरह गांव के छोटे छोटे टोला होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मौजा। ठीक है, मौजा, थाना नंबर, ज़मीन का कुल रकबा, ज़मीन का किस्म, जैसे हम लोग पहले बोल रहे थे अभी हम कि रैती, गरमजरुआ, आम गरमजरुआ, खास गरमजरुआ या खास महल, उस तरह से बहुत सारे कहानी होता है। जैसे धन्नर है, उपजाऊ जो हम लोग अपने भाषा में लोग बोलते हैं बारी, जो सब्जी वगैरह जो उपजाऊ करते हैं ना, हमेशा जो बोलते हैं हम लोग 12 मास करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उपजाऊ। ठीक है, या भीट माने वो जो बंजर ज़मीन होता है, जिस ज़मीन पे कुछ वगैरह नहीं होता है खेती बाड़ी, उसको बोलते हैं भीट। ठीक है, उसके बाद है प्रति एकड़, टाण प्रति एकड़, टाण प्रति एकड़ होता है। एकड़ मतलब रकबा में भी एकड़ आता है, पर टाण तो आप लोग समझ सकते हैं जिसमें सरगुजा, राई वगैरह जो लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लगान दर्ज होता है। क्या होता है? लगान दर्ज होता है। इसी रजिस्टर के सहारे ज़मीन का राजस्व लगान लिया जाता है, जो सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं। अभी हम लोग बोलते हैं रसीद कटाना या फिर मालगुजारी, पहले के भाषा में बोला जाता था, वो अभी बोलते हैं हम लोग मैंने टैक्स देना। ठीक है, उसी को बोला जाता है लगान। ठीक है, जब किसी ज़मीन का खरीद बिक्री मैंने की जाती है तो सर्वप्रथम इसी रजिस्टर में जांच किया जाता है, क्योंकि अगर यदि जांच नहीं कीजिएगा किस व्यक्ति से नाम से है या नहीं है उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जांच पड़ताल तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी ही ज़मीन का शुद्धता के पता चलता है कि ज़मीन राष्ट्रीय होने के बाद दाखिल खारिज। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि दाखिल खारिज का मतलब होता क्या है? देखिए, किताबी भाषा है दाखिल खारिज, पर होना चाहिए पहले खारिज उसके बाद दाखिल, क्योंकि किसी व्यक्ति का ज़मीन है
तो एक व्यक्ति के नाम से है ज़मीन, उसको पहले खारिज होगा, उसके बाद किसी में दाखिल होगा। यानी इस व्यक्ति से ज़मीन बेच रहे हैं इस व्यक्ति, तो इस व्यक्ति में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे खारिज होगा, यहाँ पे दाखिल होगा। पर यहाँ जस्ट उल्टा लिखा हुआ रहता है, दाखिल उसके बाद खारिज। इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोटेशन, जब ज़मीन हम लोग लेते हैं ना किसी व्यक्ति से, तो हम लोग बोलते हैं मोटेशन हुआ या नहीं हुआ, या मोटेशन करवाना है, ठीक है। अंचलाधिकारी का जा करके, आजकल कोर्ट से भी ऑनलाइन डायरेक्ट होता है, उस समय भी मोटेशन हो जाता है, ठीक है। मोटेशन के लिए अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी के नाम दाखिल आवेदन दिया जाता है, क्योंकि आधार पर इसी रजिस्ट्री से जांच किया जाता है किस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है और किस व्यक्ति ले रहे हैं उसके नाम से इससे खारिज होगा, और जिस व्यक्ति खरीद रहे हैं उसमें दाखिल होगा, क्योंकि उसमें सही व्यक्ति से आपको आगे मिलेगा कि लगान लिया जा सके। क्योंकि ज़मीन जब किसी और को हो गया, उनका जो खाता नंबर से कुल रकबा था, कुल रकबा से जो ज़मीन आपको खरीद रहे हैं, जो 20 डिसमिल बेच रहे हैं या 10 डिसमिल खरीद रहे हैं, तो उनका उतना लगान जो खरीद रहे हैं वो अपना भरेंगे, ठीक है। उनका दूसरा कोई नहीं भर सकते हैं। तथा जांच के उपरांत खरीदी गई ज़मीन का दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। ज़मीन खरीद लिए, मोटेशन नहीं करवाएं या दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो फिर ज़मीन का वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि दाखिल खारिज करवाना अति आवश्यक है। आप लोग भी कहीं ज़मीन खरीद बिक्री करिएगा तो फिर आप लोग ये करना अति आवश्यक है, ठीक है। किया जाता है, उसमें ज़मीन खरीदने वाले व्यक्ति का नाम पर खरीदी गई ज़मीन को जोड़ दिया जाता है। जैसे जो ज़मीन लेते हैं वो अलग है और जो बेच रहे हैं वो अलग है, उनके नाम से हटा दिया जाता है जो बेच रहे हैं, और जो ले रहे हैं उनके नाम से जोड़ दिया जाता है। तथा बेची गई ज़मीन पर हटा दिया जाता है, जो व्यक्ति बेच देते हैं उनके खाता में तो रहता है पर रकबा में ज़मीन उनका नहीं रहता है, उनसे हटा दिया जाता है, ठीक है। जिसमें लगान सही व्यक्ति से लिया जा सके। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि सही व्यक्ति से, जिसके नाम से ज़मीन है, यदि मोटेशन हो गया तो उसको लगान वही दे सकते हैं, यानी रसीद वही कटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अतः इसी रजिस्टर के सहारे ही ज़मीन पर अधिकार मिलता है। उसका बहुत ही महत्व। किसी भी ज़मीन का शुद्धता के लिए रजिस्टर 2 देखना अति आवश्यक है। कभी भी कोई भी ज़मीन ले रहे हैं उसको रजिस्टर 2 में देखना अति आवश्यक है। देख सकते हैं कि रजिस्ट्री 2 में यहाँ पे नाम हम लोग हटा दिए हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के नाम से हम लोग रजिस्टर 2 के विवरण आप लोग को नहीं बता सकते हैं। देख सकते हैं रजिस्टर 2 में कैसे चेक किया जाता है, नहीं चेक करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे भी एक रजिस्टर है, वो भी हम दिखा देंगे। देख सकते हैं ये रजिस्टर 2 का अभी झारभूमि एक साइट है जो प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और रजिस्टर 2 क्या होता है या प्लॉट नंबर कैसे किया जाता है, कितना रकबा है या नहीं है, चौहदी में किसका है या नहीं है, वो भी जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। अगले बार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।